हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, सो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करने वाले हम ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये सेशन होगा। कोई भी बच्चा जो नीट 2023 के लिए तैयारी कर रहा है या 24 के लिए तैयारी कर रहा है या बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहा होगा तो एनसीईआरटी तो सबको पढ़नी है। तो एनसीईआरटी को ही हम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में, और वन शॉट में हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा नाम है आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल कैम्फी। अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और दूसरी चीज़, अगर आपको फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के भी वीडियोस चाहिए और बायोलॉजी के तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं और फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी अपलोड किए हैं, तो आप चैनल पे विज़िट कीजिए। अभी तक मैंने फ़िज़िक्स में 2 चैप्टर करा दिए हैं, केमिस्ट्री में भी 1 चैप्टर हो गया है और बायोलॉजी में मैंने 6 चैप्टर ऑलमोस्ट, एक 12th का और कुछ 4-5 चैप्टर 11th के मैंने करे हैं। ठीक है, सो फटाफट हम ये स्टार्ट करेंगे। सो पूरा एनसीईआरटी जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या होने वाला है इस क्लास में? इस क्लास में हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ने वाले हैं और मैंने ना एनसीईआरटी को पूरा मॉडिफाइड किया है। कैसे, वो आपको क्लास के दौरान पता चल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आप किसी की मॉर्फोलॉजी बता रहे हो, जैसे बाहर से कोई चीज़ कैसी है, तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो बाहर से कैसे, मतलब उसकी रूट्स कैसी है, उसका स्टेम कैसा है, उसके लीव्स कैसे, उसका फ्लावर कैसा है, तो हम पूरी मॉर्फोलॉजी बाहर से एक फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? हमने प्लांट किंगडम पढ़ा है कि नहीं, जिसमें हमने पढ़ा था एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म्स क्या थे? फ्लावरिंग प्लांट। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली किसकी बात करने वाले हैं? हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स की। किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म्स की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। एक फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या होता है? देखो, पूरी एनसीईआरटी मॉडिफाइड है, एनसीईआरटी ऐसी नहीं है। मैंने खुद से अपने हाथ से एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम कर लिया। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही होने वाला है पूरा। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या होता है? देखो, अगर हम एक फ्लावरिंग प्लांट को देखें, ठीक है, अगर हम एक फ्लावरिंग प्लांट को देखें तो उसमें होती है रूट, उसमें होती है स्टेम, उसमें होती है लीफ और उसमें होता है फ्लावर। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सबको पता है एक फ्लावरिंग प्लांट में ये सारी चीज़ें होती है। रूट ज़मीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड। स्टेम जो है एरियली होते हैं, लीफ, स्टेम में लीफ लगे होते हैं और फ्लावर लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब हम लाइंस को पढ़ेंगे कि दिया क्या है। मैंने अंडरलाइन कर लिया। एंजियोस्पर्म्स की इस चैप्टर में बात होने वाली है। किसकी बात होने वाली है? एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स शोज सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। ठीक है, हम एंजियोस्पर्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, बेसिकली हम मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले इस चैप्टर में। इतना है और ये बाकी सब बेकार है। मैंने मेन पॉइंट्स को पूरा अंडरलाइन कर लिया। फिर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग plant is root system, while the portion above the ground forms the shoot system। मतलब क्या? जो चीज़ अंडरग्राउंड में है, फ्लावरिंग प्लांट का जो पार्ट अंडरग्राउंड में है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो पार्ट अंडरग्राउंड से ऊपर है, एरियली है, उसे हम, मतलब पोर्शन अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ऊपर जो है, जो सिस्टम है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। फिर से प्लांट है, प्लांट जो है वो ज़मीन में, ग्राउंड में है। ग्राउंड के नीचे वाला क्या है? रूट सिस्टम। ग्राउंड के ऊपर वाला क्या है? शूट सिस्टम। इतना समझ आ गया? बस इतनी बात है, सबको समझ आती है ये बात। ठीक है, इतना ही है ये इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते चलते हैं हम रूट। ठीक है, ये जो रूट है,
ये जो शूट है ये आता कहाँ से, किस पार्ट से आता है, उसको समझने के लिए हम सीड को समझते हैं। हमें पता है हम सीड डालते हैं ग्राउंड में हम सीड डालते हैं, तो होता क्या है बेसिकली, पेड़ उग जाता है, प्लांट उगता है कि नहीं। तो रूट सिस्टम कहाँ से, किस पार्ट से आता है, शूट सिस्टम किस पार्ट से आता है। तो देखो अगर हम सीड के जर्मिनेशन को पढ़ें तो ये जो सीड होता है, देखो सीड कुछ इस तरह का होता है कि नहीं। तो जब हम सीड को ग्राउंड में डालते हैं तो उससे दो आउटग्रोथ निकलती है। क्या निकलती है, दो आउटग्रोथ निकलती है। जब हम सीड को ग्राउंड पे डालते हैं तो सीड में से दो आउटग्रोथ निकलती है। एक जो आउटग्रोथ रहती है, एक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्लीम्यूल कहते हैं। सीड में से जो एक स्ट्रक्चर निकलता है इसे हम प्लीम्यूल कहते हैं, जो ऊपर की तरफ जाता है। और एक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम रेडिकल कहते हैं। फिर से सीड जो होता है, सीड को जब हम डालते हैं ग्राउंड पे तो दो आउटग्रोथ निकलती है, एक होती है प्लीम्यूल और एक होती है रेडिकल। प्लीम्यूल क्या करता है, प्लीम्यूल डेवलप्स इनटू शूट सिस्टम। प्लीम्यूल जो है वो ग्रो करता है और आगे जाके शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो शूट सिस्टम जो है वो कहाँ से अराइज हुई, प्लीम्यूल से। उसी तरह ये रेडिकल जो एक आउट ग्रोथ है, रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम बनाता है। तो दो बातें याद रखना, क्या कि प्लीम्यूल जो है वो शूट सिस्टम बनाता है, रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम बनाता है। प्लीम्यूल और रेडिकल क्या है, दो आउट ग्रोथ्स है जो सीड में से निकल रही है। ठीक है, बस अब हम रूट को पढ़ेंगे और फिर शूट को पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। In majority of the dicotyledonous plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root. Grows inside the soil. It bears lateral roots, several orders that are referred to secondary, tertiary roots. The primary roots and its branches constitute the taproot system, like mustard. ठीक है, हम पूरा पढ़ लेंगे फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रही हूँ। इन मोनोकॉट्स प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज इन द व्हीट प्लांट। Some plants like grass, monstera, banyan tree root arise from parts other than radicle are called adventitious roots. ठीक है, the main function of the root system is absorption of water, minerals, providing a proper anchorage to the plant part, storing reserve food material, synthesis of plant growth regulator. सबसे पहले मैं आपको ये वाला पार्ट समझाता हूँ, ये वाला पार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, जो रूट होती है ना, रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, देखो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। क्या, पानी को एब्जॉर्ब करना। दूसरा फंक्शन क्या होता है, जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना। रूट का काम क्या होता है, रूट का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। दूसरा क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट। एनकरेज का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, है कि नहीं। अगर जड़ें मजबूत रहेंगी तो पेड़ को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर रूट्स स्ट्रांग होंगे, रूट्स जो है अच्छे रहेंगे तो जो प्लांट है उससे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो रूट क्या कर रहा है, रूट जो है वो प्लांट को सपोर्ट दे रहा है, एनकरेज कर रहा है। एनकरेज मतलब सपोर्ट, तो मैं लिख देता हूँ, एनकरेज का मतलब क्या होता है, एनकरेज का मतलब होता है सपोर्ट। इतना समझ आया, ठीक है। फिर to the plant part, okay, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रूट होती है ना, रूट जो है वो खाना स्टोर करके रखती है।
मतलब रिजर्व फूड मटेरियल मतलब रिजर्व करना, मतलब अगर आगे जाके कोई भी परिस्थिति आती है कि प्लांट को फूड की ज़रूरत है, तो वो जो फूड है वो रूट से लेगा। जो रिजर्व फूड है, रिजर्व का मतलब क्या होता है, बचा के रखना। तो रूट्स क्या करेंगी, खाने को बचा के रखेंगी और वो खाना आगे काम आएगा। तो खाने को, फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखना, स्टोर करना, ये काम है रूट का। एक और क्या काम है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये नीट PYQ है, ये नीट में पहले पूछा गया है, तो इसको हम और अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। क्या कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, हार्मोन्स भी हम कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलेटर्स बनाना, ये काम भी करता है रूट। तो क्या क्या फंक्शन है फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रूट का काम क्या है, मिनरल्स, पानी को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, एनकरेज प्रोवाइड करना। तीसरा क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल। और चौथा क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स को सिंथेसाइज करना या बनाना। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, ये हमने पहले क्या पढ़े, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट सिस्टम, ये सब क्या है। तो ये सबको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ, ये सबको समझने के लिए मैं आपको इस स्लाइड पे लेके आता हूँ। इस स्लाइड में लिखा क्या है, देखो, जो हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा था ना, वो था टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम में। देखो, रूट जनरली कहाँ से अराइज होती है, रेडिकल। प्लीम्यूल शूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाती है, इतना हमें पता है। क्या, प्लीम्यूल शूट बनाती है, शूट मतलब ऊपर वाला पार्ट, और रूट मतलब नीचे वाला पार्ट। रूट रेडिकल से बनता है, शूट प्लीम्यूल से बनता है, इतना पता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के रूट सिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से अराइज होता है। सबसे पहला होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, तीसरा होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो हम एक एक को पढ़ेंगे कि होता क्या, ठीक है। तो हम टैप रूट सिस्टम को पढ़ेंगे। देखो, टैप रूट सिस्टम जो है वो, टैप रूट सिस्टम में एक होती है प्राइमरी रूट। जैसे ये टैप रूट सिस्टम में ये जो रूट है, ये दिख रही है, ये रूट, ये है प्राइमरी रूट। और ये जो साइड से निकल रही है ना, ओ गॉड, हाँ, ये है प्राइमरी रूट। और ये जो साइड से निकल रही है, ये क्या है भाई, ये है सेकेंडरी रूट। फिर से, जो रूट है उसमें ये जो स्ट्रेट होती है, ये होती है प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट के ऊपर होती है सेकेंडरी रूट, ठीक है। सो प्राइमरी रूट होती है और सेकेंडरी रूट होती है, किस में होती है, टैप रूट सिस्टम में। सो प्राइमरी रूट जो है वो रेडिकल से बनती है, जो रेडिकल है वो प्राइमरी रूट को डेवलप करता है। दूसरा, सेकेंडरी रूट जो है वो डेवलप्ड हुई है प्राइमरी रूट से। मतलब ये कि प्राइमरी रूट किससे बना है, देखो, रेडिकल ने क्या बनाया, रेडिकल ने बनाया प्राइमरी रूट, फिर प्राइमरी रूट ने बनाई सेकेंडरी रूट, बस इतनी सी बात है। सेकेंडरी रूट, तो प्राइमरी रूट को किसने बनाया, रेडिकल ने। सेकेंडरी रूट को किसने बनाया है, प्राइमरी रूट ने। प्राइमरी रूट ऐसे वर्टिकली नीचे जाती है, ऐसे स्ट्रेट। और सेकेंडरी रूट कैसी होती है, लेटरल होती है, ऐसे लेटरल। प्राइमरी रूट वर्टिकल और सेकेंडरी रूट लेटरल, इतना समझ आ गया, ठीक है। प्राइमरी रूट किससे बनी है, रेडिकल से। सेकेंडरी रूट किससे बनी है, प्राइमरी रूट से, इतना समझ आया, ठीक है। टैप रूट की अगर हम बात करें, टैप रूट जो है वो किस में मिलता है, टैप रूट जो है वो डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। डाइकॉट्स क्या होते हैं, जिनके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना, कॉटिलिडन एक तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बस इतना याद रखना, एक तरह के स्ट्रक्चर होते हैं कॉटिलिडन्स। डाइकॉट्स वो होते हैं जिनके पास 2 कॉटिलिडन है। देखो नाम से समझ आ रहा है, कॉट मतलब कॉटिलिडन, कॉटिलिडन क्या होता है, कॉटिलिडन। 2 कॉटिलिडन है तो डाइकॉट। कॉटिलिडन क्या होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, बस अभी के लिए मान लो कि एक तरह का स्ट्रक्चर होता है डाइकॉट, कॉटिलिडन, जिसके पास 2
कॉटिलिडन होते हैं वो इस तरह का मतलब टैप रूट सिस्टम शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब राई। राई क्या है? एक डाइकॉट है। राई क्या है? राई। मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या है? डाइकॉट है। एक हमने पढ़ा टैप रूट सिस्टम। एक दूसरा होता है, वो होता है फाइबरस रूट सिस्टम। ये क्या होता है? देखो, ये किस में देखने को मिलता है? फाइबरस रूट सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट्स में, है कि नहीं? मोनोकॉट्स में। इन मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड and replaced by large number of roots. This root originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as in wheat plant. तो इसका एग्जाम्पल क्या हमें देखे रखा है? वीट प्लांट। वीट मतलब गेहूं। गेहूं क्या है? एक मोनोकॉट है। मोनोकॉट मतलब जिसके पास एक कॉटिलिडन हो। सो फाइबरस रूट में क्या होता है? देखो, हमें टैप रूट में क्या था? देखो, ये ग्राउंड मान लो और एक थी प्राइमरी रूट, है कि नहीं? फिर यहाँ से लेटरल में कैसे निकल रही थी? सेकेंडरी रूट, है कि नहीं? प्राइमरी रूट किससे बनी थी? रेडिकल से। सेकेंडरी रूट किससे बनी थी? प्राइमरी रूट से, है कि नहीं? ऐसा था। लेकिन मोनोकॉट्स में क्या होता है? बेसिकली वीट प्लांट में क्या होता है? वीट प्लांट में हमें फाइबरस रूट सिस्टम देखने को मिलती है। फाइबरस रूट सिस्टम मतलब क्या? कि मान लो ये ग्राउंड है और ये हमारा प्लांट है, उसकी ये रूट है, तो रूट ने बनाई प्राइमरी रूट, है कि नहीं? फिर सेकेंडरी रूट। ऐसा नहीं होता है। ये प्लांट है, इसने प्राइमरी रूट बनाई, लेकिन प्राइमरी रूट ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है। तो ये प्राइमरी रूट जो है वो हट जाती है और इसकी जगह जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आ जाते हैं। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो फाइबरस होते हैं, फाइबर की तरह होते हैं। अच्छा, प्राइमरी रूट हट गई, बहुत सारी फाइबरस रूट्स आ गई, मतलब ऐसे धागे धागे वाली रूट्स आ गई, ऐसी, है कि नहीं? ऐसी धागे धागे वाली रूट्स आ गई। अब ये जो धागे धागे वाली रूट्स है, ये कहाँ से अराइज हुई है? ये अराइज हुई है या ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये किस में कॉन्स्टिट्यूट करती है? फाइबरस रूट सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूट करती है। फिर से, फाइबरस रूट सिस्टम में क्या होता है? जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव होती है कि नहीं? प्राइमरी रूट बहुत कम दिन के लिए होती है। प्राइमरी रूट हटती है तो क्या होता है? स्टेम जो होता है, स्टेम सबको समझता है, ये होता है स्टेम, ये स्टेम होता है, ये स्टेम का बेस है। इस बेस से ऐसा फाइबरस रूट निकल जाती है। ये हमारा ग्राउंड है और ऐसा रूट्स, जंगली रूट्स निकल जाती है। कहाँ से निकलती है? बेस ऑफ द स्टेम से। तो ये बात याद रखना कि फाइबरस रूट सिस्टम कहाँ से आती है? इट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होती है फाइबरस रूट। बस इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है क्या? वीट। वेरी इंपॉर्टेंट। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या था? मस्टर्ड। मोस्टली डाइकॉट्स में देखने को मिलता है टैप रूट, तो उसका एक एग्जाम्पल देके रखा है, एक उदाहरण देके रखा है, वो है मस्टर्ड। फाइबरस का एग्जाम्पल देके रखा है वीट प्लांट। देखो फोटो भी देके रखी है। फोटो ये पूछा जाता है कि ये किसका, ये कैसी रूट है? ये फाइबरस रूट है, तो डायग्राम्स भी याद रखना ज़रूरी है। तो ये क्या है? फाइबरस रूट्स। कैसी रूट्स है? फाइबरस रूट्स। ओके। अब तीसरा जो रूट सिस्टम होता है वो होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कैसा होता है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये किस में देखने को मिलता है? इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियन ट्री, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। मतलब सबसे पहले एडवेंटिशियस रूट्स हमें किस में देखने को मिलती है? हमें ग्रासेस में देखने को मिलती है। ग्रासेस देखते हो ना, लॉन वगैरह में जाते हो, ग्रासेस जो होती है ग्रासेस में देखने को मिलता है। एक और प्लांट है मोनेस्ट्रा, उसमें देखने को मिलता है। बनियन ट्री,
है कि नहीं। सो बनियन ट्री, मोनेस्ट्रा, ग्रासेस, इनमें एडवेंटिशियस रूट्स हमें देखने को मिलती है। अब ये एडवेंटिशियस रूट्स क्या है भाई, हमें पता है फाइबरस रूट्स क्या थी, ऐसी रूट्स जो बेस से निकल रही थी फाइबर्स की तरह। अब ये एडवेंटिशियस रूट्स क्या है, रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। मतलब हमें पता है रूट किससे बनता है, रेडिकल से। रूट किससे बनता है, रेडिकल से। लेकिन अगर कोई रूट रेडिकल से ना बने, अगर कोई रूट जो है अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट से बने, उसे हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो अगर हम देखें तो फाइबरस रूट भी एक तरह से एडवेंटिशियस रूट्स ही है, क्योंकि वो रेडिकल से नहीं बन रही है, ठीक है। फिर भी इसे अलग कहा गया है, फाइबरस रूट्स को और एडवेंटिशियस रूट्स को ऐसा अलग अलग सेपरेट बताया गया है, लेकिन ये भी सेम है। ये जो एडवेंटिशियस रूट्स है, ये जो फाइबरस रूट्स है, ये दोनों ही मोनोकॉट्स में हमें देखने को मिलती है। बात बस इतना याद रखना कि एडवेंटिशियस रूट्स मतलब ऐसी रूट्स जो बन रही है या अराइज हो रही है अदर देन रेडिकल, उसे हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ऐसी रूट जो अदर देन रेडिकल बन रही है, रेडिकल से नहीं बन रही है, अलग बन रही है। इसके एग्जांपल है ग्रास, मोनेस्ट्रा, बेनियन ट्री। ओके, इसका देखो फोटो देखे रखा है हमारे पास 5.2c में, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइबरस रूट है एडवेंटिशियस रूट से, ये हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। ये जो फाइबरस रूट्स है एडवेंटिशियस रूट से, ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी अभी तक मैंने वीडियो डाले हैं, और जिसके भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जो है टेलीग्राम की लिंक है। किसकी लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है। आप वहाँ जाइए, कमेंट में टेलीग्राम की लिंक होंगी, वहाँ क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल का नाम वही जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कैम्फी, उसके नाम से आपको मिल जाएंगी। ओके, सो बस इतना याद रखना है, फाइबरस रूट और एडवेंटिशियस रूट्स मोनोकॉट में देखने को मिलती है। फाइबरस रूट्स का एग्जांपल वीट, एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल मोनेस्ट्रा, ग्रास, बनियन ट्री, है कि नहीं। एडवेंटिशियस रूट्स में फाइबरस रूट्स कहाँ से निकल रही थी, बेस ऑफ द स्टेम से, बेस ऑफ द स्टेम से। एडवेंटिशियस रूट रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी। टैप रूट का एग्जाम्पल क्या था, मस्टर्ड। बस इतनी बात याद रखनी, यही बात इस पैराग्राफ में हमें देखने को मिली। अब देखो, अब पढ़ने में आसानी होगी क्या। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट्स में द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, है कि नहीं। डायरेक्टली रेडिकल एलोंगेट हुई और उसने प्राइमरी रूट बनाई। प्राइमरी रूट ग्रोज इनसाइड द सॉइल, it bears lateral root, several orders that are referred to as secondary root and tertiary root। एक tertiary root भी होती है, secondary root के ऊपर tertiary root, है कि नहीं। The primary root and its branches constitute taproot system, ठीक है। जैसे किसमें हमें देखने को मिलता है, मस्टर्ड, है कि नहीं, मस्टर्ड में। In monocot, primary root is short-lived and it is replaced by large number of root. These root originate from the base of the stem and constitute fibrous root system, है कि नहीं। मोनोकॉट्स में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, तो हट्टी और लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आए। फिर इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियन ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स हमें देखने को मिले हैं। देखो, ये होता है एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ये होता है शूट सिस्टम जो हवा में है, ग्राउंड के ऊपर है, और ये जो नीचे होता है इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो ये है शूट सिस्टम, ये है शूट सिस्टम, है कि नहीं। और जो ग्राउंड के नीचे है ये है रूट सिस्टम। क्या है, रूट सिस्टम। इतना समझ आ गया। अब शूट सिस्टम में जो है ये आपको देखने को मिलेंगे लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है। तो
ये हमारे पास क्या होती है, कुछ नोड्स होती हैं प्लांट में, कुछ जगह होती है नोड्स। नोड्स देखो ऐसी कुछ जगह होती है नोड्स। नोड्स में से क्या होते हैं, लीव निकलते हैं। क्या निकलते हैं, लीव्स और फ्लावर्स निकलते हैं। नोड्स में से क्या निकलते हैं, लीव निकलते हैं या फ्लावर्स निकलते हैं। ओके, अब ये स्टेम है और ये लीव है, ठीक है। और नोड्स, यहाँ पर नोड्स है, यहाँ पर नोड्स है। नोड एक ऐसा पॉइंट है स्टेम में, नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको बर्ड देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, बर्ड, जो आगे जाके ब्रांच बनाए, मतलब ऐसा ऐसा एक ब्रांच बनाए, लीव बनाए, है कि नहीं, कुछ भी, तो उसे हम कहते हैं नोड। दो नोड के बीच की जगह को हम कहते हैं इंटरनोड, है कि नहीं। ये देखो, ये एक नोड है, ये एक नोड है, दो नोड के बीच की जगह को हम कहते हैं इंटरनोड। इंटर का मतलब ये होता है बीच, नोड के बीच में इंटरनोड। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें बर्ड देखने को मिलती है। बर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रांच बनाएगा या लीव बनाएगा या फ्लावर बनाएगा। ओके, ये क्या है हमारे पास, फ्लावर। ये क्या है, फ्रूट। फ्लावर से फ्रूट बनेगा, कैसे बनेगा वो हम पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे रूट के बारे में, है कि नहीं। रूट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन रूट। देखो, रूट जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है अभी समझाता हूँ। देखो, जियोट्रॉपिज्म की इतनी गंदी सी मतलब डेफिनेशन अच्छी है, इसको ना हम बड़ा कर देंगे। वन सेकेंड ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, देखो, the growth of the part of plant in response to the force of gravity. The upward growth of plant shoot is an instant of negative geotropism. थोड़ा जूम करूँ क्या, The downward growth of root is positive geotropism. मतलब जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, जो प्लांट की ग्रोथ है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, हमें पता है, ग्रेविटी आपने पढ़ी होंगी फिजिक्स में। ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है कि हमें नीचे की तरफ पुल करना, है कि नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है उसे नीचे की तरफ पुल करना, ग्रेविटी का काम क्या है, ठीक है। तो रूट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, नीचे जाती है कि ऊपर जाती है। रूट जो है वो नीचे जाती है या ऊपर जाती है, नीचे जाती है कि नहीं। ग्रेविटी के करीब जाती है, नियर जाती है। ग्रेविटी खींच रही है और रूट जा रहा है ग्रेविटी के करीब, तो ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटी जहाँ है उस तरफ जाना, उसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। लेकिन जो शूट सिस्टम होता है वो ग्रेविटी से अवे जाता है, ऊपर जाता है, तो वो कैसा रिस्पॉन्स है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के करीब जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मैं ग्रेविटी की तरफ जा रहा हूँ, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी से अवे जा रहे हो आप। इतना समझ आया। तो रूट्स जो है वो कैसी ग्रोथ शो करती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। अच्छा, रूट जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक होती है। पॉजिटिव मतलब हाइड्रोट्रॉफिक शो करती है, दे आर हाइड्रोट्रॉफिक, दे शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक। मतलब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी।
ट्रॉफिक का मतलब होता है लव, पानी की तरफ जा रही है क्या, देखो हमारे ग्राउंड में सारा पानी है तो रूट्स पानी की तरफ जाती है, जहाँ पानी है उस तरफ ग्रोथ करती है, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है क्या, रूट्स जो है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है, पानी की तरफ जा रही है। अच्छा, ये नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है, मतलब लाइट जो है वो ऐसे जा रही है और ये लाइट से दूर जा रहे हैं, लाइट आ रही है कि नहीं, लाइट की तरफ जा रहे हैं कि लाइट सन की तरफ जा रहे हैं क्या, सन की तरफ ग्रो कर रहे हैं क्या, नहीं, सन से दूर जा रहे हैं, अंडरग्राउंड में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो रूट जो होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होती है। रूट्स में नोड और इंटरनोड जैसी चीज़ नहीं होती है, रूट्स में नोड और इंटरनोड जैसी चीज़ नहीं होती है। पांचवा पॉइंट, क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है रूट में, रूट में जो है वो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल होता है नहीं, क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्या क्लोरोफिल क्या रूट्स ग्रीन कलर की होती है, नहीं, रूट्स ग्रीन कलर की नहीं होती। ठीक है, इतना समझ आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इतना आप सबको समझ आ गया होगा। चलो तो हम फटाफट रिवाइज करते कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि नहीं। अभी तक हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या, इसमें हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म क्या कैसे होते हैं, फ्लावर्स देते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। प्लांट में दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है वो ग्राउंड के नीचे होता है, बिलो द ग्राउंड होता है। शूट सिस्टम इज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर होता है। ठीक है, शूट सिस्टम में क्या क्या हमने देखने को मिला था हमें शूट सिस्टम में हमें देखने को मिलते थे नोड्स। नोड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बर्ड देखने को मिलती है, लीव देखने को मिलता है, स्टेम देखने को मिलता है, फ्लावर देखने को मिलता है और फ्रूट देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हमने पढ़े थे तीन तरह के रूट सिस्टम होते हैं, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम और एक होता है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में हमने देखा था कि एक होती है प्राइमरी रूट, है कि नहीं, प्राइमरी रूट सीधी सीधी। प्राइमरी रूट किससे बनती है, रेडिकल से, है कि नहीं। और सेकेंडरी रूट किससे मिलती है, सेकेंडरी रूट बनती है प्राइमरी रूट से। सेकेंडरी रूट होती है लेटरल, प्राइमरी रूट सीधी सीधी होती है। टैप रूट सिस्टम इसी को कहते हैं। टैप रूट सिस्टम ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, डाइकोटिलिडन। कॉटिलिडन क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। डाइकॉट मतलब जिसके पास दो कॉटिलिडन होते हैं। सो डाइकॉट में हमें इस तरह का रूट सिस्टम देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। फिर उसके बाद आ जाता है फाइबरस रूट सिस्टम। फाइबरस रूट सिस्टम क्या होता है, फाइबरस रूट सिस्टम मतलब जिसमें प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। प्राइमरी रूट हटती है और कुछ फाइबर्स जैसे फाइबरस रूट्स आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, बेस ऑफ द स्टेम से। ये हमें किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमें देके रखा था वीट ग्रास। ओके, फिर आ गया था एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट मतलब मैं दिखा के पढ़ाता हूँ, ओरली शायद आपको याद नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं। फिर हमने पढ़ा था एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स किस में देखने को मिलते हैं, ग्रास में, मोनेस्ट्रा में, बनियन ट्री में, है कि नहीं। एडवेंटिशियस रूट मतलब ऐसी रूट्स जो रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट से आ रही है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियन ट्री। तो ये सब क्या है, ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियन ट्री, वीट, ये सारे क्या है, ये सारे मोनोकॉट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइबरस रूट्स और एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट में देखने को मिलते हैं। इतना हमने कहा। और हमने क्या पढ़ा, रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक के पानी की तरफ जाते हैं, लाइट से दूर जाते हैं तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। नोड और इंटरनोड यहाँ एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है रूट में। ठीक है, बस हमने यही पढ़ा। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, रीजन्स ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट।
फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स है, ठीक है। आज की क्लास में हम रूट मॉडिफिकेशन तक ही पढ़ेंगे, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टेम पढ़ेंगे और स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है, ठीक है। सो रीजन ऑफ रूट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। रीजन्स ऑफ रूट हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो एनसीईआरटी को मैंने एकदम अलग तरीके से मॉडिफाई कर दिया। सो रूट के जो है अलग अलग रीजन्स होते हैं। जैसे ये एक रूट है ना, ये एक रूट है, तो इसके एक अलग अलग रीजन होते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक रूट कैप, है कि नहीं। और हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, अब इसको रटना नहीं, है कि नहीं। जो रूट है उसके पर होती है रूट कैप। अब देखो कैप काम क्या करेगी रूट कैप। ये देखो एक ऐसा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं। थिम्बल मतलब थिम्बल की तरह, तो थिम्बल की तरह शेप होता है इसका रूट कैप। रूट कैप का काम क्या है, प्रोटेक्शन, है कि नहीं, प्रोटेक्शन काम है, ठीक है। रूट के 3 रीजन होते हैं, रूट के 3 रीजन होते हैं। इसको कैसे याद रखना कि 3 रीजन होते हैं, इसको याद रखना जिंदगी पे। जिंदगी से कैसे याद रखोगे, देखो हम छोटे रहते हैं, बेबी इन्फेंट होते हैं, पैदा होते हैं, है कि नहीं। जब हम जो है बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं, जब छोटे होते तो फटाफट ग्रोथ होती है कि नहीं। तो सबसे पहला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर एक टाइम आता है 10th 9th 10th 11th 12th वाला टाइम, जिसमें हम जो है एकदम पतले से हो जाते हैं और लंबे लंबे दिखते हैं, रीजन ऑफ एलोंगेशन, है कि नहीं। 10th 11th 9th के बच्चे दिखना एकदम ऐसे लंबे लंबे से पतले पतले से लगते हैं, तो ये है रीजन ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेशन ऐसे याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ। फिर तीसरा होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन जब आप बड़े हो जाते हो, 25 साल के, 22 के ऊपर हो जाते हो, है कि नहीं। सो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जब आपको दाढ़ी आ जाती है तो आप क्या हो गए, मैच्योर हो गए। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में इस तरह की रूट हेयर होती है। कैसी होती है, रूट हेयर होते हैं, है कि नहीं। तो 3 रीजन होते हैं। एक होती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ सेल्स फटाफट डिवाइड होते हैं। फिर होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ सेल एलोंगेट होते हैं। फिर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पर रूट हेयर आ जाते हैं और सेल मेच्योर हो जाते हैं। मतलब इस रीजन के जो सेल्स है, सेल है कि नहीं, वो मेच्योर हो गए, यहाँ के एलोंगेटेड हो गए और यहाँ की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी। क्या होगा और अच्छे से पढ़ेंगे हम। रीजन ऑफ रूट, रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। एपेक्स मतलब कॉर्नर, टिप, एपेक्स मतलब टिप। तो रूट इज कवर्ड एट द टिप या एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, है कि नहीं। रूट कैप इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखा था, रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये क्या करता है, टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट को जो है प्रोटेक्ट करता है। टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट क्या करता है, सॉइल में रास्ता बनाता है कि नहीं। रूट सॉइल में जा रही तो रास्ता बनाएंगी। अब टेंडर एपेक्स का मतलब क्या है, टेंडर एपेक्स का मतलब हमें पता है टिप। टेंडर एपेक्स का मतलब क्या है, टेंडर टिप का मतलब क्या। टेंडर एपेक्स का मतलब होता है सॉफ्ट एपेक्स और यंग एपेक्स। मैंने कहा था ना, लाइफ से याद रखना। जब आप यंग होते हो, छोटे से यंग होते हो, तो आप सॉफ्ट होते हो, है कि नहीं। सॉफ्ट टिप या यंग टिप। तो जब जब ये जो टिप है रूट की, ये सॉफ्ट होंगी, इसके टूटने के चांसेस है कि नहीं। इसको प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसको प्रोटेक्ट किसने किया, रूट कैप ने, है कि नहीं। सो टेंडर एपेक्स, टेंडर है कि टिंडर है, हाँ, टेंडर एपेक्स मतलब सॉफ्ट एपेक्स ऑफ द रूट को क्या करता है, रूट कैप प्रोटेक्ट करता है। रूट कैप का स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं तो थिम्बल की तरह होता है। किसकी तरह होता है, थिम्बल। थिम्बल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, थिम्बल। इतना समझ गए। रूट कैप का काम क्या, प्रोटेक्शन, किसको, टेंडर एपेक्स को। टेंडर एपेक्स मतलब सॉफ्ट एपेक्स या सॉफ्ट टिप ऑफ द रूट या यंग टिप ऑफ द रूट, है कि नहीं। जब रूट यंग है तो रूट ऐसे ग्रो कर रही तो यंग हो रही ना, यंग रूट आपको देखने को मिलेंगी।
एक और बात, ये जो रूट कैप होती है ना, इट इज़ एब्सेंट इन सेकेंडरी रूट। जो सेकेंडरी रूट हमने देखा था ना टैप रूट सिस्टम में, सेकेंडरी रूट में ये जो रूट कैप होती है वह एब्सेंट होती है। और एक्वेटिक प्लांट में भी देखने को नहीं मिलती है। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ना, उनकी रूट्स में भी आपको रूट कैप नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि रूट कैप क्या कर रहा है, सॉइल से प्रोटेक्ट कर रहा है, पानी से प्रोटेक्ट थोड़ी कर रहा है। तो पानी के प्लांट में कहाँ सॉइल है, तो रूट कैप वहाँ नहीं दिखेंगी, एरियल रूट्स में नहीं दिखेंगी। तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अ फ्यू मिलीमीटर अब, मतलब कुछ मिलीमीटर ऊपर एक और रीजन है। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का एक रीजन है। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ना, द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, है कि नहीं। मैंने कहा था लाइफ से याद रखना, जिंदगी से याद रखना। पहले आप यंग है कि नहीं, यंग कैप, यंग टिप है आपकी, तो आपने क्या करा, कैप पहना दी उस टिप को, है कि नहीं, रूट कैप। और थोड़ा कैप के नीचे आपका सुंदर सा चेहरा जो कि एकदम छोटा छोटा सा है, वेरी स्मॉल, है कि नहीं। मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनकी वॉल जो होती है वो थिन होती है, पतली सी वॉल होती है, यंग है। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस है कि नहीं। हम छोटे रहते हैं तो बहुत पतले से होते हैं, लेकिन हम ऐसे ऐसे मोटे मोटे से होते हैं, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म है, ऐसा याद रखना, ठीक है। और ये जो है फटाफट डिवाइड करते हैं, रैपिडली, दे रैपिडली डिवाइड। तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन डिवाइड्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, ओके। सो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं, वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है इन रैपिडली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल। तो रैपिडली डिवाइड होते हैं। अब वैक्यूल क्या होता है, एक तरह का सेल ऑर्गेनेल से, सिंगल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ओके। सो वैक्यूल एब्सेंट है रैपिडली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल है उसमें वैक्यूल नहीं मिलता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए अब, हाँ, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और थिन वॉल होती है इस सेल्स में। अच्छा, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन। अब मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया। अब मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर जो सेल्स है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ऊपर, तो प्रॉक्सिमल सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन से जो ऊपर के जो सेल्स है वो रैपिड इलोंगेशन शो करते हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं, है कि नहीं। और इस रीजन को, मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन से ऊपर वाले रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ पर रैपिड एलोंगेशन होती है। डिवाइड हो गए फटाफट, अब एलोंगेट हो जाओ, अब एलोंगेट हो जाओ, एनलार्ज हो जाओ। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। रूट की लेंथ की ग्रोथ के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, वो सेल्स जो रीजन ऑफ एलोंगेशन में है, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ एलोंगेशन। सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन्स ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर। ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होते हैं और मेच्योर होते हैं। अब ये क्या हुआ, यहाँ के जो सेल थे अब धीरे धीरे मेच्योर होने के लिए ऊपर गए रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। सो प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन इज called region of maturation. Some of the epidermal cells form a very fine and delicate thread-like structure called root hair. ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, जब आप मैच्योर हुए तो आपकी रूट हेयर आ गई, है कि नहीं, आपके मूछ आ गई, मुस्टैश आ गई। सो इसको हमारे टीचर ने ऐसे याद कराए थे। सो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो बाहर ऐसे एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना, उनमें से ऐसी रूट हेयर निकल जाती है, बस इतना याद रखना है, ओके। द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर का काम क्या है, रूट हेयर का काम है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और वाटर को एब्जॉर्ब करना, बस इतना काम है। तो रूट के इतने ही सब काम है। आइए फिर से देख लेते। रूट कैप थी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थी, रीजन ऑफ एलोंगेशन था, रीजन ऑफ मैच्योरेशन था।
कितना वीडियो हो गया, 45 मिनट्स हो गए लगभग। सो हमें पता है कि मेन फंक्शन क्या है रूट का। तो द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ, रेगुलेटर। ये तो रूट का मेन काम है जो वो हमेशा करता है। लेकिन अगर रूट इन सब से हटके कोई और काम करने लग जाए, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर रूट इन सब से हटके अगर रूट इन सब से हटके कोई और काम करने लग जाए, ध्यान तो अच्छा नहीं लग रहा अगर रूट इन सब से हटके कोई और काम करने लग जाए, तब हम कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। जब रूट इन सब से हटके कोई और काम करने लग जाए, ये हमने फंक्शंस पढ़े, इन सब से हटके कोई और काम करें तो हम कहेंगे रूट मॉडिफाई हो गई। तो दो तरह के रूट सिस्टम हमने पढ़े थे, फिर तो स्टेम आ जाएगा, ठीक है। दो तरह के रूट थे, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, और फाइब्रस रूट भी था, लेकिन हम मेनली दो को पकड़ के चलते हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। इनमें किस तरह के मॉडिफिकेशन हो गए, तो टैप रूट में कुछ अलग तरह के मॉडिफिकेशन हो गए, एडवेंटिशियस रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो गए। मॉडिफिकेशन क्यों हो गए, क्योंकि वो इन सब से, ये जो काम है मेन काम से हट के कोई और काम कर रहा है। जैसे टैप रूट का काम क्या है, टैप रूट जो है वो खाना स्टोर करने लग जा रहे हैं, है कि नहीं, टैप रूट खाना स्टोर करने लग जा रहे हैं, ठीक है। आपने अगर आप कहेंगे कि आपने अभी तो कहा था कि रूट जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। देखो, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं मतलब मेनली, मतलब पूरा ही का पूरा खाना स्टोर करके नहीं रखते हैं। मतलब बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड मतलब कि पूरा का पूरा खाना स्टोर कर लिए, पूरा खाना ही है, रूट में पूरा का पूरा खाना ही है। वहाँ पर खाना भी कर रहे थे, जैसा रिजर्व फूड मटेरियल मतलब एक टाइम के लिए, कभी अगर वहाँ से मिनरल्स वगैरह चाहिए, फूड बेसिकली मिनरल्स वगैरह वो सब, लेकिन पूरा का पूरा खाना ही स्टोर कर रहे, ये काम नहीं रूट का, पूरा खाना, है कि नहीं। तो जब वो खाना स्टोर करने लग जाए तो ये एक तरह का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि जो हम खाते ना बीट रूट, तो ये जो बीट रूट होता है, ये जो हम खाते हैं बीट रूट, वो एक रूट है, रूट को खाते नहीं है, लेकिन इस मतलब बीट रूट जो हम खाते हैं, मतलब बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रूट जो है हम खाते नहीं है, लेकिन बीट रूट ने क्या किया, खाना स्टोर कर लिया, तो वो एडिबल हो गया, मतलब खाने के योग्य हो गया है। सो टर्निप, जिसे हम कहते हैं शलजम जो होता है, शलजम, इसे हम कहते हैं टर्निप। इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है बीटा वल्गैरिस। क्या होता है, बीटा वल्गैरिस, बड़ा ही वल्गर सा नाम है, वल्गैरिस, टर्निप या बीटा वल्गैरिस। इसने क्या किया, रूट में खाना स्टोर कर लिया, तो अब ये क्या हो गया, खाने के योग्य। कैरेट जो खाते हैं हम, वो क्या होते हैं, वो भी एक तरह की रूट होती है। जो हम कैरेट खाते हैं वो क्या होती है, वो भी एक तरह की रूट होती है। कैरेट का साइंटिफिक नेम होता है डैकस कैरोटा। कैसे याद रख सकते हैं, किसी ने घर में डाका डाल दिया, कि डाका डाला है, तो डाका क्यों डाला है, कैरेट्स को चुराने के लिए, तो कैरेट का साइंटिफिक नेम हो गया डैकस कैरोटा, ऐसा याद रखना। टर्निप का बेटा वल्गैरिस, है कि नहीं, बेटा आपका बिगड़ रहा है, उसे शलजम खिलाइए, ऐसा याद रखना, ठीक है। सो बेटा वल्गैरिस, टर्निप, ओके। जो हम मूली खाते हैं, मूली, उसका नेम क्या है साइंटिफिक, मतलब उसका जो नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम, रेफेनस सटाइवस। क्या होता है, रेफेनस सटाइवस, इतना याद रखना। मूली का साइंटिफिक नेम रेफेनस सटाइवस। ये भी एक तरह का क्या रूट है, टैप रूट है, ये याद रखना। ये कौन सी रूट है, ये टैप रूट है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन। अच्छा, ये जो शेप होती है, पहले शेप अभी पढ़ना नहीं चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो शेप है, ये जो शेप दिख रहा है आपको टर्निप का, इस तरह के रूट के शेप को हम नेपीफॉर्म शेप कहते हैं। अब ये जो शेप है, देखो इस तरह का जो शेप है कैरेट का, इसे हम कोनिकल कहते हैं। और ये जो होता है मूली का, ये देखो ऐसा फ्यूज सा हो रहा है, तो इसे हम फ्यूजीफॉर्म शेप कहते हैं। तो ये शेप है। सो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है स्टोरेज ऑफ फूड।
दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रूट्स का काम है नहीं, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए भी मॉडिफिकेशन हो जा रही है। कहाँ पर हो रही है? जो राइजोफोरा होता है ना, एक तरह का टैप रूट सिस्टम है। राइजोफोरा क्या है? एक प्लांट है जिसमें टैप रूट मतलब राइजोफोरा एक प्लांट है जो टैप रूट सिस्टम शो करता है। उसकी जो टैप रूट्स है वो मॉडिफाई हो गई है फॉर द रेस्पिरेशन, है कि नहीं? तो ये राइजोफोरा हमें कहाँ देखने को मिलता है? मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब ऐसा एरिया, दलदल वाला एरिया, है कि नहीं? दलदल वाला एरिया। सो ये जो राइजोफोरा होता है, इनकी रूट्स आ जाती है बाहर। ये देखो ऐसा रूट्स बाहर आ गई, ऐसे रूट्स बाहर आ जाती है। और यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ये देखो, ये रूट बाहर आ गई और ये स्ट्रक्चर देखो ना, ऐसे 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 स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं न्यूमैटोफोर। ये बाहर जो आई ये रूट है। रूट में क्या स्ट्रक्चर है? न्यूमैटोफोर नाम के स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहे हैं? जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो टैप रूट सिस्टम राइजोफोरा में देखने को मिलती है। फिर आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूम्स मतलब जो हमारी दालें होती है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ नोड्यूल्स बनाती थी। नोड्यूल्स मतलब ऐसे उभार टाइप से स्ट्रक्चर बना देती है अपनी रूट में। जैसे ये रूट है और यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए, तो उसमें वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे फिक्स करेंगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ये लेग्यूम्स में देखने को मिलता है। इतना समझ आ गया? अब एडवेंटिशियस रूट्स में भी कुछ तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे फूड के स्टोरेज के लिए होते हैं। फूड के स्टोरेज के लिए जैसे स्वीट पी। स्वीट पी क्या, जो हम खाते हैं ना, मीठा आलू बोलते, क्या बोलते उसे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट्स में बताना इसे हिंदी में क्या कहते हैं। स्वीट पी, स्वीट पोटैटो, सॉरी स्वीट पी नहीं, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को और क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मुझे जैसे ही याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। सो जो स्वीट पी होता है ना, वो जो हम स्वीट पी खाते हैं, तो स्वीट पी जो है वो एक तरह की एडवेंटिशियस रूट्स है जो हम खाते हैं। उसमें खाना स्टोर हो गया, ऐसे ऐसे खाना स्टोर हो गया, ये रूट है स्वीट पी, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, स्वीट पी पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्वीट पोटैटो होता है। अच्छा, और किस में खाना स्टोर होता है? ये देखो एस्पैरेगस, इसकी जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो खाना स्टोर करती है। ये फोटो याद रखना, है एनसीईआरटी का है। अच्छा, दूसरा मॉडिफिकेशन, अब हम एडवेंटिशियस रूट्स में मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। हमने टैप रूट के मॉडिफिकेशन देख लिए। एडवेंटिशियस रूट्स में आ जाता है एक और मॉडिफिकेशन, सपोर्ट। देखो सपोर्ट तो रूट देते ही है, फिर ये किस तरह का सपोर्ट है? ये है एक्स्ट्रा सपोर्ट। एक्स्ट्रा सपोर्ट या हम कह सकते हैं एरियल सपोर्ट, है कि नहीं? तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसे करती है? जैसे हमें देखने को मिलते हैं बनियन ट्री में जो है हमें प्रॉप रूट देखने को मिलती है। कैसी रूट देखने को मिलती है? प्रॉप रूट। प्रॉप रूट जो है वो, जिससे देखो ये ट्री दिख रहा है, ये ट्री है, ये ट्री की ब्रांचेस है कि नहीं? ये बनियन ट्री की ब्रांचेस है। अब इन ब्रांचेस से रूट्स निकल रही है। ये देखो, ये ब्रांचेस से रूट्स निकल रही है, और ये ब्रांचेस से जो रूट्स निकल रही है ये सपोर्ट दे रही है। किसे सपोर्ट दे रही है? बनियन ट्री को। ठीक है, तो बनियन ट्री में हमें प्रॉप रूट देखने को मिलती है। ये कैसी रूट होती है? प्रॉप रूट। प्रॉप रूट आर द रूट्स विच आर अराइजेस फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्री। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होती है? जैसे मान लो हमें स्टिल्ट रूट किस में देखने को मिलती है? शुगर केन में। ये शुगर केन है और ये शुगर केन के नोड्स से हमें जो है ऐसी रूट्स देखने को मिल रही है। इसे हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। सो स्टिल्ट रूट क्या होती है? ऐसी रूट, द रूट बेसिकली द ऑब्लिक रूट। ऑब्लिक मतलब जो ऐसे आती है, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा। ये होता है स्ट्रेट, ये होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब ऐसा टेढ़ा, देखो ऐसा टेढ़ा आ रही है रूट, ये है कि नहीं? ऑब्लिक रूट्स अराइजेस फ्रॉम द लोअर मोस्ट नोड। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लोअर मोस्ट नोड्स। नोड्स होंगी स्टेम में, स्टेम की नोड जो है वो जो लोअर मोस्ट है, जो ग्राउंड की तरफ है जो नोड है, वहाँ से जो है ये ऑब्लिक रूट्स हमें देखने को मिल रही है। शुगर केन, मेज, इसमें इन सब में हमें देखने को मिलती है इस तरह की रूट, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट मतलब ऑब्लिक रूट्स होती है। तो
शुगर केन और मेज क्या है? मेज में कैसी रूट है? एडवेंटिशियस रूट से, मोनोकॉट है। बेनियन ट्री क्या है? मोनोकॉट है। शुगर केन क्या है? मोनोकॉट। मेज क्या है? मक्का। नहीं, मेज क्या है? मेज। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, सो ये किस में देखने को मिलता है? शुगर केन और मेज में। क्या देखने को मिलता है? स्टिल्ट रूट। मेज क्या होता है? मक्का। शुगर केन गन्ना। ठीक है, ये सब देख लिया आपने। देखो बर्ड क्या होती है, मैंने कहा था बर्ड नोट्स पे दिखती है हमें। बर्ड क्या होती है? बर्ड क्या करती है? लीव में डेवलप्ड हो जाती है, ब्रांचेस में डेवलप्ड हो जाती है। बर्ड एक स्ट्रक्चर है, फ्लैशी सा स्ट्रक्चर। ओके, सो बर्ड एपेक्स में दिख सकती है, एक्सिलरी बर्ड हो सकती है, और एडवेंटिशियस बर्ड हो सकती है। एक्सिलरी मतलब क्या होता है? देखो, ये होती है हमारी स्टेम। रुको मैं आपको बताता हूँ। ये होती है स्टेम, मतलब सॉरी, ये होती है स्टेम, ये होती है रूट। स्टेम में नोड्स होती है, वहां पे बर्ड होती है। ठीक है, ये एरिया देख रहे हो आप? ये स्टेम है और ये लीव है कि नहीं? स्टेम और लीव है, देखो ये लीव है। स्टेम और लीव के बीच में जो ये एंगल होता है, इसे मतलब ये जो स्पेस होती है, इसे हम कहते हैं एक्सिल। इसे हम कहते हैं एक्सिल। एक्सिल क्या होती है? ब्रांच या लीव जो भी है, स्टेम से कुछ एंगल बनाती है, उसे हम एक्सिल कहते हैं, उस एरिया को, है कि नहीं? इतना समझा? सो एपिकल मतलब जो स्टेम के ऊपर मिल रही है बट टॉप मोस्ट पे, उसे हम एपिकल बर्ड कहेंगे। एक्सिलरी बर्ड मतलब ऐसी बर्ड जो वो एक्सिल में मिल रही है, एक्सिलरी बर्ड। और एडवेंटिशियस बर्ड मतलब कि ऐसी बर्ड जो इन दोनों को छोड़ के कहीं और मिल रही है कि नहीं? मतलब जैसे लीव्स में मिल रही है, लीव्स में बर्ड नहीं होती लेकिन मिल रही है। सो एक्सिलरी बर्ड व्हेन द बर्ड इज लोकेटेड इन द एक्सिल ऑफ लीफ। एडवेंटिशियस बर्ड मतलब व्हेन द बर्ड इज अकरिंग एल्सवेयर लाइक ऑन द ट्रंक और ऑन रूट्स, मतलब रूट्स में मिल रही है, या रूट में बर्ड नहीं मिलती लेकिन रूट्स में मिल रही है। मतलब एडवेंटिशियस का मतलब ये है कि एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हो, ऐसे समझ लो कि बर्ड्स हमें बेसिकली स्टेम में दिखती है, लीफ में नहीं दिखती। अगर लीफ में दिख रही है तो एडवेंटिशियस बर्ड, रूट में दिख रही है तो एडवेंटिशियस बर्ड। इसका एक एग्जांपल है जैसे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों पे जो है कुछ बर्ड्स होती है, इसके पत्तों पे बर्ड होती है, इसके पत्तों पे बर्ड है। और ये बर्ड देखो, इस बर्ड से रूट निकल रही है, लीव निकल रहे है कि नहीं? तो ये जो बर्ड्स है ये एडवेंटिशियस बर्ड है। ब्रायोफाइलम इसका एग्जांपल है। इतना समझ आ गया? अब आ जाता है स्टेम, है कि नहीं? अब आ जाता है स्टेम। अब हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा होने में है, तो हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। देखो क्या करने वाला हूँ मैं। अभी हमने आज की क्लास में रूट पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम स्टेम पढ़ेंगे और सीड के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ें, है कि नहीं? ये नेक्स्ट क्लास में होगा। उसके नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट फैमिलीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? प्लांट की फैमिलीज़। प्लांट फैमिलीज़ पे एक वीडियो बनाएंगे। तो एक वीडियो ऑलरेडी बन गया, तो इस वन शॉट को हम 3 पार्ट में करेंगे, है कि नहीं? एक्चुअली थंबनेल बन गया था, इसलिए 3 पार्ट्स में हम करेंगे। ओके, तो इस थंबनेल को मैं पार्ट 1 करके डाल दूंगा। ओके, सो वन शॉट पार्ट 1 लिखना पड़ेगा यहाँ। ओके, एनीवेज हमारा मेन मकसद है कि हम चैप्टर को अच्छे से पूरा का पूरा समझे, है कि नहीं? रात भी होगी, थोड़ा अंधेरा भी लग रहा है। सो बाकी चीज़ें हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम की लिंक को। दूसरी चीज़ क्या कह रहा था मैं, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करो कि मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, मैं आपको कमेंट में तुरंत रिप्लाई करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।